वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। अवामी एहतजाज का खौफ, नून लीग या नून लीग, मरियम अवाम दोस्त पॉलिसी की दुश्मन, वज़ीर आज़म ऑफिस गैर महफूज, सबसे बड़ा फ्रॉडियर कौन, शोहदा को सलाम, कराची वालों का कसूर क्या, और लाहौर की ज़मीन और क्रिकेट का जुनून। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज सरकार को अवामी एहतजाज का खौफ। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन और अतराफ पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं शहबाज सरकार अवामी खौफ का शिकार। हुकूमत ने इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया है। इस्लामाबाद के दाखिली मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। रेड जोन और अतराफ पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। सरीना चौक, डी चौक और मारगला चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स पहुंचाने का सिलसिला जारी है। बोल की स्क्रीन पर आप फुटेज देख सकते हैं। कंटेनर्स की भरमार है। इस्लामाबाद को नो गो एरिया बना दिया गया है। क्रेन और हैवी मशीनरी के ज़रिए भारी तादाद में कंटेनर्स पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स बारें बना दी गई हैं और कंटेनर्स जो इस वक्त मनसूबाबंदी के तहत इस्लामाबाद को नो गो एरिया बनाया जा रहा है। राव रिजवान से मज़ीद तफसील जानेंगे। राव, आप अपडेट कर रहे थे, मज़ीद बताइएगा कौन कौन सी शाहराहें हैं और कौन कौन से दाखिली मुकामात हैं इस्लामाबाद के जिनको बंद करने का मंसूबा है। दाखिली रास्ते हैं जो इस्लामाबाद के मेन एंट्री पॉइंट है, जहाँ से इस्लामाबाद के तमाम सूबों से ट्रैफिक इस्लामाबाद में दाखिल होती है। उन तमाम मकामात पर जो है इस्लामाबाद के जो है कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए सुबह पंजाब की तरफ से जो जीटी रोड है उधर से मेन जो इस्लामाबाद का एंट्री पॉइंट है टी चौक जो है, उस जगह पे बड़ी भारी तादाद में जो है कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर जमा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की इस्लामाबाद के दूसरा एंट्री पॉइंट है आज़ाद कश्मीर और मरी से जो ट्रैफिक आती है वो इस्लामाबाद का डोकी चौक का मकाम है। डोकी चौक के मकाम पर भी इस्लामाबाद की जो है बड़ी तादाद में कंटेनर पहुँचा दी गई और इस टाइम भी ट्रेन वहाँ पर मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर जमा किए जा रहे हैं। अगर किसी जो केपी के है और पंजाब मोटरवे की तरफ से जो इस्लामाबाद का जो मेन एंट्री पॉइंट है, जो दाखिली रास्ता है, वो है 26 नंबर चुंगी के मकाम पर है। वहाँ पर भी कंटेनर बहुत बड़ी तादाद में जमा कर दिए गए हैं और उस जगह पर तो कंटेनर इस तरह इतनी बड़ी तादाद में जमा किए गए हैं तो लग रहा है कि जिस तरह कोई कंटेनर सिटी पूरी बना दी गई है। कंटेनर ही कंटेनर हर तरफ नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की है अब इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद की जितने अहम मेन मकामात हैं, इस्लामाबाद के जो मेन जो बड़े चौक हैं, वहाँ पर भी जो है कंटेनर सिस्टम पहुंचा दी गए हैं और बड़ी भारी तादाद में जो है हैवी मशीनरी के जरिए कंटेनर जमा करने का सिलसिला अभी रात के इस पहर भी जारी है। अगर बात की इस्लामाबाद के जो मेन जो सरीना चौक है, वहाँ पर एक जो बड़ी तादाद में वहाँ पर कंटेनर जमा करने शुरू कर दी गए हैं। नादरा चौक पे कंटेनर जमा करने शुरू कर दिए। उसके अलावा डी चौक का मकाम है, यानी कि इस्लामाबाद के रेड जोन के जो इतराफ़ है, रेड जोन के तमाम इतराफ़ में जो है बड़ी भारी तादाद में जो कंटेनर जमा करने का सिलसिला जारी है रात के इस पहर भी। और समझ नहीं आ रही है कि ये किस लिए इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर जमा किए जा रहे हैं। आवाम को क्यों मुश्किलात में डाला जा रहा है, क्यों खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। हुकूमत जो है मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है। अभी किसी किस्म का एहतजाज नहीं हो रहा, एहतजाज की कॉल भी नहीं दी है। सिर्फ एक दफ़ा PTI के चेयरमैन इमरान खान ने जो है अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई PTI की तरफ से नज़र नहीं आ रहा है कि कोई ना कॉल दी गई है। तो उसके बावजूद जो हुकूमत जो है मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही है और रात के इस पर भी जो कंटेनर जमा करने शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि हम ही ने जो है खबर आपको दी थी कि रात के इस पहर जो है कंटेनर रखने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। रेड जोन में बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई थी, बाबर तार लगा दी गई थी और नफरी भी काफ़ी बड़ी तादाद में बुला दी, FT को भी बुला दिया गया था। वो किसानों का एहतजाज था, किसानों ने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से आए, उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन एहतजाज करके वो चले भी गए।
لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب تو کسی قسم کا احتجاج بھی نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی نے یا ٹھیک ہے، کسی ممکنہ احتجاج کے پیش نظر حکومت خوف کا شکار ہے اور اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ کنٹینرز بڑی تعداد میں پہنچانا شروع کر دیے ہیں۔ رارضوان آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، مریم نواز اور شہباز شریف کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی۔ کروڑوں پاکستانیوں کو علاج کی مفت سہولت پر مریم نواز کی سیاست۔ آڈیو لیک، مریم نواز کا وزیر اعظم کو فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کر ہیلتھ کارڈ بند کرنے کا مشورہ۔ عمران خان کے پاس صحت کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں۔ مریم کی آڈیو میں گفتگو، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شہباز شریف کا مریم نواز کو آڈیو لیک میں جواب۔ کرنا چاہیے، عمران کے پاس عقل دکھانے کے لیے سوائے ہیلتھ کارڈ کی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہیلتھ کارڈ ہے اس کو آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، عمران کے پاس عقل دکھانے کے لیے سوائے ہیلتھ کارڈ کی کچھ نہیں تھا، اور وہ تو میں خبروں میں آگے دیکھیے، کپتان کی پیشکش۔ اور مفتاح نشانے پر۔ پاکستان میں وزیر اعظم کا آفس بھی غیر محفوظ ہے۔ 140 گھنٹے کی گفتگو فروخت ہونے کے لیے ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہے۔ فواد چودھری کا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں انکشاف، کہا کہ 20 اگست سے یہ آڈیوز ویب سائٹ پر پڑی ہوئی ہیں۔ ہیکرز نے 2 دن پہلے ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور اس پر 4.5 منٹ کی آڈیو شیئر کی۔ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت بھی ہیکرز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا دفتر کتنا غیر محفوظ ہے کہ 140 گھنٹے کی جو کنورسیشن جو پرائم منسٹر آفس میں ہوئی ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے برائے فروخت، کہ ابھی حکومت ہی ہیکرز کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی ہے کہ آپ ان کو نہ بیچیں۔ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ کے جو 2 بیان آئے ہیں وہ بالواسطہ طور پہ صرف یہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ جو لیکس ہوئی ہیں یہ صحیح ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے۔ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر، اور پاکستان کا انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس تو سب سے زیادہ انسیف ہے، وہاں پہ تو سب سے زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں۔ سو اب اگر وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انٹیریئر منسٹر ہمارا کہہ رہا ہے فیڈریشن کا۔ ایگزیکٹلی، تو آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو ہمارے ممبران کی جو ڈسکشن ہے استعفے قبول کرنے کی، وہ کیس جو کہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی پینڈنگ ہے، تو ان آڈیو لیک سے تو ثابت ہو گیا کہ اسپیکر بیچارہ تو سائڈ پہ بیٹھا دہی کھا رہا تھا۔ یہ فیصلے تو لندن سے ہو رہے تھے اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا آڈیو لیک کرنے پر اظہار تشویش۔ گورنر ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ آڈیو لیک ہونے کے واقعہ تشویشناک کا رجحان ہے۔ نجی گفتگو کا لیک ہونا غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسے عمل کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کی وجہ سے معلومات لیک ہونے میں اضافہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کو ضروری معلومات علم کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے اور دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملکی معیشت کو تباہی سے کرنے والا 2-4 پھر آ گیا اسحاق ڈار۔ معاشی ہٹ مین کا کردار ادا کرنے کو ایک بار پھر تیار۔ خود ساختہ جلاوطنی بھی ختم، بیماری بھی نہ رہی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار وطن واپس آ گئے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار 4.5 سال بعد پاکستان پہنچتے ہی دعوے مارنا شروع کر دیے۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ڈرنے سے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کو دوبارہ بلندی تک لے جائیں گے، آج ہی وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ ملک کی معیشت کی تباہی پر پہنچایا، 4.5 سال بعد اسحاق ڈار کو وطن یاد آیا۔ سابق وزیر خزانہ کی ایک بار پھر ملکی خزانے پر نظریں، ملک کی رہی سہی معیشت کا بیڑا غرق کرنے اسحاق ڈار وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ لندن سے پاکستان پہنچے، جلد وزارت خزانہ کا چارج سنبھالیں گے۔ اسحاق ڈار کی وزیر خزانہ کی حیثیت سے تعیناتی کا فیصلہ لندن میں ہوا۔ ملک سے بیماری کا بہانہ کر کے لندن میں قیام پذیر ہونے والے اسحاق ڈار اچانک تندرست ہو گئے۔ معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے لندن سے وطن پہنچتے ہی معیشت بہتر بنانے کا دعویٰ کرنے لگے۔ 98-99 میں نکالا تھا، 2013-14 میں نکالا تھا۔ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ہم
पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। नूर खान एयरबेस पर सहाफियों से गुफ्तगू में बड़े दावे कर डाले। कहा, अल्लाह के फजल करम से अपने वतन वापस आ गया हूँ। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान पहुँचा हूँ। पार्टी क़यादत ने बतौर वजीर खजाना जिम्मेदारियाँ संभालने की हिदायत की है। पूरी कोशिश करूँगा कि मुल्क जिस भंवर में फंसा है इससे निकालें। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की ज़िम्मेदारियां कबूल करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है हम इसको निकालें। दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार 4.5 साल तक बीमारी के बहाने लंदन में मुकीम रहे। सेनेट की सीट भी खाली नहीं की। अगर इसहाक डार हल्फ लेंगे तो मुल्क की तारीख के अनोखे सेनेटर बन जाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉडिया इसहाक डार वापस आ गया। इमरान खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, नैब ने इसहाक डार से पूछा कि तुम्हारे वालिद की तो साइकिल की दुकान थी, तुम्हारे पास अरबों के असासे कहाँ से आए? तो वो वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर इलाज के बहाने मुल्क से भाग गया और अब डील के तहत वापस आ रहा है। यहाँ चोरों के साथ डील्स होती हैं और एनआरओ दिया जाता है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अब नई ऑडियो लीक आएंगी जिसमें साबित हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के घर का नौकर है। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। आने वाले दिनों में किस्तों का इंतजार करें। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार। याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी। नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूँ। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है और वापस आ रहा है डील के तहत। यहाँ डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है। मैं जरा मोटी मोटी चीजें, पहले तो ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। और दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा असद उमर का इसहाक डार पर तंज। कहा कि इमरान खान सबका इंतजार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आना चाहे आ जाए। इसहाक डार, हम तुम्हारा भी इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान ने तो अपने दौर में पेट्रोल, आटा, बिजली सस्ती बेची थी। इसहाक डार, वो तमाम अशिया इमरान खान के रेट पर फरोख्त करना शुरू करोगे तो मानेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला बंद कमरे या किसी भी डील से नहीं होगा। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे। अब पाकिस्तान के पैसे से लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनेंगे, ना ही स्विट्जरलैंड में महल। तो जो वापस आना चाहता है, कप्तान खड़ा है तुम्हारे इंतजार में। पसंदीदा मईशत के एक्सपर्ट जो हैं वो सुना है पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि इमरान खान जो 150 रुपए का पेट्रोल, 146 रुपए का डीजल और 16 रुपए की बिजली जो छोड़ के गया था, इसहाक डार आप आए और आप आकर ये जो इमरान खान ने अवाम को दिया था इसी कीमत के ऊपर आप अवाम को ये चीजें दें, तो हम भी जाकर कोर्ट के अंदर कहेंगे कि इन्होंने जो चोरी की थी थोड़ी सजा में इनके लिए रियायत कर दे, कोई अवाम के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अगर फैसले होने हैं तो वो फैसले किसी लंदन प्लान से नहीं होंगे, वो कोई वॉशिंगटन डीसी से नहीं होंगे। पाकिस्तान की मुस्तकबिल का फैसला होना है तो वो फुलगरां से होगा, वो इस्लामाबाद से होगा, वो पाकिस्तान में होगा, वो पाकिस्तान के अवाम करे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है ये नाजायज़ काम है। इमरान खान का लाहौर में ताजर कन्वेंशन से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत में भारत से कश्मीरी में मजालिम की वजह से ट्रेंड बंद थी। भारत से तिजारत पर पाबंदी के बावजूद मशीनरी कैसे इंपोर्ट हुई? हमारे दौर में फसलों का रिकॉर्ड पैदावार हुई, रिकॉर्ड टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजा। इमरान खान ने ताजरों को भी हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की पेशकश कर दी।
وہ جو شہباز شریف کی آڈیو لیک نکلائی ہے اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مریم کا جو داماد ہے وہ ہندوستان سے یہ بجلی بنانے والی مشینری بلا رہا ہے، منگوا رہا ہے، تو اسے پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے یہ تو ناجائز ہے، ہم نے تو ٹریڈ بند کی ہوئی ہے، ہم نے ہندوستان سے اس لیے تجارت بند کی تھی کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کا حق تھا، تو پہلے تو ناجائز جب بین کی ہوئی ہے امپورٹ ہندوستان سے، مریم کا داماد مشینری امپورٹ کر رہا ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معیشت تھی، ملک کی اکانومی تھی، وہ تیسرے سال میں 5.6% پہ بڑھ رہی تھی اور چوتھے سال پہ 6% پہ بڑھ رہی تھی 17 سال کے بعد۔ کسانوں کی ہم نے مدد کی، 4 فصلوں میں ریکارڈ پیداوار، ہمارا ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ 6100 ارب، پاکستان کی ایکسپورٹس 32 ارب ریکارڈ، اوورسیز پاکستان کی جو ریمیٹنسز تھیں جو ڈالر اندر آ رہا تھا 19 ارب سے ہم 31 ارب پہ لے کے گئے ریکارڈ۔ 50 سال کی مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ آپ سب تیار ہو جاؤ، میں ان کے خلاف حقیقی آزادی جہاد لڑوں گا، سڑکوں پہ لڑوں گا، کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا، اور جب بھی میں آپ کو کال دوں آپ نے میرے سے وعدہ کرنا ہے، آپ نے میری کال پہ اپنی قوم کو ان چوروں سے، ان ڈاکوں سے بچانے کے لیے نکلنا ہے۔ یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا and your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں۔ جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔